अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैंने कम्युनिटी में एक पोस्ट की थी कल, जिसमें मैंने आप लोगों को कहा था कि चैप्टर नंबर 11 के जो आप लोगों को मुश्किल टॉपिक्स लगते हैं आप मुझे वो बता दें, मैं उसके रिलेटेड वीडियो अपलोड कर दूंगी। क्योंकि चैप्टर नंबर 11 फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट के लिए बायो का एक चैलेंजिंग टॉपिक है, जो कि अक्सर स्टूडेंट छोड़ देते हैं क्योंकि ये इनको बहुत मुश्किल लग रहा होता है। लेकिन इंशाल्लाह मैं आप लोगों को ईजीएस्ट पॉसिबल वे में बताऊंगी कि आप लोगों ने चैप्टर को किस तरह से तैयार करना है। और आप लोगों को मैं आज एक आधा टॉपिक पढ़ा देती हूँ और आप लोग देख लीजिएगा। अगर आप लोगों को अच्छी समझ आती है तो आप लोगों को जो भी टॉपिक्स मुश्किल लगता है आप मुझे कमेंट करें, मैं इंशाल्लाह वो अपलोड कर दूंगी। ठीक है, तो मैं आप लोगों को बुक की लाइंस के अकॉर्डिंग पढ़ाऊंगी ताकि आप लोगों को याद करने में आसानी हो। अगर मैं सिर्फ एक कॉन्सेप्ट डिलीवर कर दूं आपको इस टॉपिक का कि इस टॉपिक में ये बातें लिखी हुई हैं, तो ऑब्वियसली आपको याद करने में थोड़ी सी मुश्किल पेश आएगी। लेकिन मैं आप लोगों को इस तरह से पढ़ा दूंगी कि आप लोगों को इंशाल्लाह बहुत जल्दी याद हो जाएगा। और आप लोग अभी वीडियो देखने से पहले ये एम करके बैठेंगे, इस वीडियो को देखने के बाद हमें ये टॉपिक 100% प्रिपेयर होना चाहिए। ठीक है, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना और गौर से आपने सुनना है। अगर हम मुझे कमेंट आया था कि हमें लाइट एंड डार्क रिएक्शन की वीडियो चाहिए। लाइट एंड डार्क रिएक्शन को स्टार्ट करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि ये किस तरह से टेक प्लेस हो रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम उसी की बात करते हैं कि फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है वो बेसिकली स्टार्ट कैसे हो रहा था। सिंपल रिएक्शन है कि फोटोसिंथेसिस जो है एक रिडॉक्स प्रोसेस है। रिडॉक्स का मतलब इसमें रिडक्शन भी होगी, इसमें ऑक्सीडेशन भी होगी। अब रिडक्शन कहाँ पे होगी और ऑक्सीडेशन कहाँ पे होगी, हमने पहले पढ़ा था नील्स हाइपोथेसिस में। इसी चैप्टर के स्टार्ट में आपने एक टॉपिक पढ़ा होगा नील्स हाइपोथेसिस। उसमें उसने एक्सपेरिमेंट किया और उसने बताया कि जो हमारा ग्लूकोज है वो कार्बन से बनता है और जो हमारे पास ऑक्सीजन है वो वाटर से हमें मिलती है। तो वाटर पे हमारे पास ऑक्सीडेशन हो रही है और यहाँ पे कार्बन की हमारी रिडक्शन होती है। तो कार्बन की जब रिडक्शन होगी तो हमारे पास बन जाता है ग्लूकोज। और जब वाटर की ऑक्सीडेशन करते हैं तो हमारे पास बनती है ऑक्सीजन। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है हमारे पास रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एंड रिडक्शन का मतलब है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। आप यहाँ पे देखिए कार्बन डाइऑक्साइड में आपको कोई हाइड्रोजन नजर नहीं आ रहा, लेकिन जब हम ग्लूकोज बनाते हैं तो हाइड्रोजन ऐड हुआ, इट मीन्स दिस इज रिडक्शन प्रोसेस। यहाँ पे हमारे पास हाइड्रोजन प्रेजेंट था, हाइड्रोजन रिमूव करने के बाद सिर्फ यहाँ पे ऑक्सीजन बचा, तो इसका मतलब यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो गई है। अब इंशाल्लाह इसमें आपको कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होगी कि कहाँ पे रिडक्शन है और कहाँ पे ऑक्सीडेशन है। उसके बाद अगर हम आगे बात करें तो इसमें एक लिखा है कि ये एक सिंगल स्टेप प्रोसेस नहीं है, बल्कि ये कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। ठीक है, जो कि एक सीरीज ऑफ स्टेप्स में कंप्लीट हो रहा है। अब यहाँ पे हमारे पास दो तरह के रिएक्शंस हैं, लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन जिसे हम लाइट रिएक्शन कहते हैं और दूसरा है लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन जिसे हम डार्क रिएक्शन कहते हैं। लाइट रिएक्शन से लाइट डिपेंडेंट से ये डिनोट कर रहा है अपना नाम से ही कि मुझे लाइट की ज़रूरत है। लाइट इंडिपेंडेंट कहता है कि मैं लाइट की प्रेजेंस में भी हो जाऊंगा, लाइट की एब्सेंस में भी होऊंगा, लेकिन ये डायरेक्टली लाइट को यूज़ नहीं कर रहा होता, बल्कि ये प्रोडक्ट्स को यूज़ कर रहा होता है। लाइट रिएक्शन से जो हमारे पास प्रोडक्ट्स बन रहे होते हैं उनको यूज़ करता है और अपना साइकिल कंटिन्यू कर लेता है। वो कैसे करता है हम अभी पढ़ेंगे आगे। यहाँ पे लिखा है लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन कंटिन्यू द फेज ऑफ फोटोसिंथेसिस ड्यूरिंग विच लाइट एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड बाय क्लोरोफिल। अब यहाँ पे देखिए आपने इस डायग्राम को बेसिकली समझना है, मैं इधर से पढ़ती जाऊंगी आपको डायग्राम एक्सप्लेन करती जाऊंगी। यहाँ पे उसने कहा कि लाइट जो है एब्जॉर्ब होगी क्लोरोफिल में। यहाँ पे हमारे पास क्लोरोफिल बेसिकली थैलाकोइड मेम्ब्रेन में हमारे पास क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल्स पड़े होते हैं। अब उस थैलाकोइड की जो मेम्ब्रेन है वहाँ पे हमारे पास क्लोरोफिल होगा, फोटो सिस्टम है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है, फोटो सिस्टम 1 है। ये सारा प्रोसेस आगे हम जी स्कीम में पढ़ेंगे सारा कुछ कैसे हो रहा है। लाइट एब्जॉर्ब हो गई, क्लोरोफिल ने लाइट एब्जॉर्ब की। उसके बाद क्या होगा, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट भी पड़े हुए थे। क्लोरोफिल ए जो है वो आपका मेन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होता है, फिर कैरोटिनॉइड्स, क्लोरोफिल बी वगैरह आपके एसेसिव फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स होते हैं। इन्होंने क्या किया, लाइट को एब्जॉर्ब कर लिया। लाइट को एब्जॉर्ब करने के बाद जो हमारे पास लाइट थी वो लाइट एनर्जी थी, इन्होंने उसको कन्वर्ट कर दिया केमिकल एनर्जी में। सबसे पहला स्टेप क्या होता है, हमारे पास लाइट आती है, लाइट क्लोरोफिल एंड फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स उसको एब्जॉर्ब करते हैं और उसको कन्वर्ट कर देते हैं केमिकल एनर्जी के अंदर। जब वो एनर्जी कन्वर्जन होती है तो हमारे पास दो प्रोडक्ट्स रिलीज होते हैं, दो केमिकल्स रिलीज होते हैं। वो कौन से केमिकल्स हैं, दैट इज एटीपी एंड एनएडीपीएच। एटीपी को हम असिमिलेटिंग पार कहते हैं और इसको एनएडीपीएच को हम रिड्यूसिंग पार कहते हैं। ठीक है, ये बातें इस पैराग्राफ में लिखी हुई हैं जो मैंने आप लोगों को बता दी। अब ये क्या होगा, टेम्परेली स्टोर होंगी और फिर ये लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन के अंदर चली जाएंगी और वहाँ पे हमारा डार्क रिएक्शन या केल्विन साइकिल कंटिन्यू हो जाता है।
उसके बाद क्या होगा कि हमारे ये कैसे अपना रिएक्शन कंटिन्यू करवाएगा कि NADPH जो है वो क्या करता है, प्रोवाइड करता है एनर्जाइज्ड इलेक्ट्रॉन। यहाँ से NADH से जो हाइड्रोजन आयन की फॉर्म में हमें क्या मिलेंगे, इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे, और ATP प्रोवाइड करेगी केमिकल एनर्जी फॉर द सिंथेसिस ऑफ शुगर बाय रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। वो इसने यही बात की, जैसे मैंने आप लोगों को फोटोसिंथेसिस में बताया था कि कार्बन डाइऑक्साइड से ग्लूकोज बना, एज इट इज़ उसने कहा कि रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड से हमारे पास क्या बनेगी, शुगर बनेगी। उसके बाद रिडक्शन हो गई, शुगर बन गई। उसके बाद यूजिंग रिड्यूसिंग पावर एंड केमिकल एनर्जी ऑफ NADPH एंड ATP मॉलिक्यूल। और ये सारा कुछ कैसे हुआ, यहाँ पे हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल था और प्रोडक्ट बना था ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल। यहाँ पे हमारा जो ऐड कर रहे हैं हम, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड ऐड कर रहे हैं और यहाँ पे प्रोडक्ट बन रहा है सुक्रोज या शुगर का मॉलिक्यूल। ठीक है, तो यहाँ पे उसने यही बात की कि NADPH और ATP को यूज़ करते हुए हमारा ये रिएक्शन कॉन्टिन्यू हो गया। और ये कहाँ से प्रोड्यूस हुआ था, लाइट रिएक्शन से। द एनर्जी जो स्टोर होगी वो शुगर की फॉर्म में स्टोर होगी। दिस फेज ऑफ फोटोसिंथेसिस इज ऑल्सो कॉल्ड डार्क रिएक्शन। इस फेज को हम क्या कहते हैं, डार्क रिएक्शन भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, बिकॉज दिस रिएक्शन डू नॉट यूज लाइट डायरेक्टली एंड कैन टेक प्लेस इक्वली बोथ इन लाइट एंड डार्क प्रोवाइडेड NADPH एंड ATP ऑफ लाइट रिएक्शन। वो यहाँ पे ये बात कर रहा है कि जो ये रिएक्शन है इसे हम डार्क रिएक्शन क्यों कहते हैं, क्योंकि ये लाइट को डायरेक्टली यूज़ नहीं कर रहा और ये इक्वली टेक प्लेस होता है चाहे लाइट हो या ना हो। लेकिन इसको अपने रिएक्शन को चलाने के लिए बेसिकली लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट्स चाहिए होते हैं, ATP एंड NADPH। अगर इसको 2 प्रोडक्ट्स मिल जाएँ तो ये अपना रिएक्शन कॉन्टिन्यू कर देता है। अब यहाँ पे 2 बहुत इंपॉर्टेंट MCQs आते हैं कि डार्क रिएक्शन कहाँ पे होता है और लाइट रिएक्शन कहाँ पे होता है। डार्क रिएक्शन होगा इन द स्ट्रोमा। मैं बार बार बताऊंगी यहाँ पे, इन द स्ट्रोमा, ऑन द स्ट्रोमा, एट द स्ट्रोमा, गलत आंसर है, इन द स्ट्रोमा। लाइट रिएक्शन होगा ऑन द ग्रेना। इन द ग्रेना आपने कभी भी टिक नहीं करना, ये आपकी बुक में ही लाइंस लिखी हुई हैं, मैं आप लोगों को बता देती हूँ। ये देखें, लाइट रिएक्शन टेक्स प्लेस ऑन द ग्रेना एंड डार्क रिएक्शन टेक्स प्लेस इन द स्ट्रोमा। ये जो बुक के नीचे लाइंस लिखी होती हैं इनको एक बार लाजमी पढ़ लिया करें, इनमें MCQs आए होते हैं। तो ये उम्मीद करती हूँ आपको समझ आ गया होगा। अगर ये साइकिल समझ आ गया तो इंशाल्लाह आपको आगे आने वाली वीडियोस बहुत आसानी से समझ आ जाएंगी। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगी कि लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन बेसिकली कैसे चलता है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने फ्रेंड्स के साथ लाजमी शेयर किया करें। कोई भी टॉपिक मुश्किल लगे मुझे कमेंट कर दिया करें, किसी किस्म की हेल्प की आपको ज़रूरत हो। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।